दोस्तों, अगर आप भी मिडिल क्लास के ट्रैप को तोड़कर गरीबी से बाहर आना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं अब ऐसी वीडियोस जो है अपने दूसरे चैनल के ऊपर लेके आऊँगा जिससे कि उन लोगों का भला हो सके जो लोग बिल्कुल गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं और जो विदेश आने के चक्कर में अपने पैसे स्कैम कंसल्टेंसी में गंवा देते हैं या फिर कुछ आगे कर नहीं पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भविष्य जो है सिर्फ और सिर्फ विदेश तय करेगा। आपका भविष्य आपकी सोच तय करेगी, जो कि आपको मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और चेक कीजिए मेरी वीडियो और रिव्यू और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आ गया कि आप अगर गल्फ़ में या फिर इंडिया में अगर रहते हो तो एशिया छोड़ दो और आप जो है किसी भी तरीके से कोई ना कोई कंट्री जो है, अगर आप इमिग्रेशन के अंदर अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हो या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद एकमात्र मकसद यही है कि आपको यूरोप आना है या फिर कोई और कंट्री में जाके अपना जीवन बिताना है यूरोपियन साइड, तो बेटर होगा कि इस समय ईरान युद्ध के अंदर अपनी फ़ाइल लगा के फटाफट से अपना प्रोग्राम जो है स्टार्ट कीजिए। बी इट स्टडी परमिट, बी इट वर्क परमिट। तो आज मैं आपको इसमें खुलासा करता हूँ जो यूरोपियन माइग्रेशन के अंदर जो बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वो क्या आपके लिए बेसिकली किस तरीके से आपका नुकसान या भला कर सकते हैं। भला तो खैर आपको पता ही है, इंडियंस का भला इतनी आसानी से कोई कंट्री आसानी से करती नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या फैक्टर है और कैसे आप इसके अंदर से बच के या तो आप अप्लाई करो या अभी रुक जाओ, क्या करना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं पूरी बात, क्योंकि बहुत सारे मिथ मैं देख रहा हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए एक जो है ना आप कवर अप करूँगा पूरा कि क्या बेसिकली प्रपोज हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आप मेरे साथ में कोई भी इमिग्रेशन के हिसाब से कोई भी अगर सर्विसेज या फिर अगर आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो आप ये वाले लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप मेरे साथ में एक कंसल्टिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं या मेरे टीममेट्स या कोई एक्सपर्ट आके आपके साथ में बात करेंगे और आगे आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे और सर्विस रिलेटेड भी बात हम कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। आपको सबसे बड़ी चेंजेस बताने जा रहा हूँ जो यूरोपियन हाई कमीशन के अंदर जो मीटिंग हुई है जिसको लीड किया गया है बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा। तो मैं आपको यहाँ पे पहला पॉइंट कवर करना चाहूँगा। जो लोग यूरोप में इलीगल तरीके से आते हैं या फिर माइग्रेशन के चक्कर में अजाइलम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो आइस के बंदे हैं, जो आइस एक डिपार्टमेंट है इनका, ठीक है, होमलैंड सिक्योरिटी का, जिसमें इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट भी किया है। तो उसी तरह से अब ये सिलसिला यूरोप के अंदर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जब मैं बात कर रहा हूँ एज वी स्पीक, जर्मनी में और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ लागू हो चुकी है और जर्मनी ने इतने सारे इमिग्रेंट्स को बुला लिया जहाँ पे वॉर चल रही थी, जैसे कि सीरिया की वॉर चल रही थी और बहुत सारी और कंट्रीज़ की वॉर चल रही थी। तो उन्होंने रिफ्यूजीज़ को बल्क में बुलाया कि हमारी कंट्री में आओ, जर्मनी में आकर रहो, हम आपको मुआवजा देंगे, हम आपको बेटर लाइफ देंगे और आगे आपके बच्चों के लिए बेटर भविष्य देंगे। अब इसका जो है उल्टा इनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ गया, क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंटली अभी जो है सीरियन मिनिस्टर आ रखे थे और उनके साथ में भी एक बड़ी वार्तालाप हुई है और एक मीटिंग भी हुई है और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। उनका मानना ये था कि आप सीरियन रेफ्यूजीज़ जो बन के आए थे जर्मनी के अंदर, उनको आप वहीं पर रहने दीजिए, ना कि उनको जो है आप बुलाइए वापस, मतलब भेजिए आप सीरिया के अंदर और जर्मनी के अंदर उनकी जो है लाइफ बढ़िया चल रही है, गुजर बसर उनका बढ़िया हो गया, तो आप उनको जॉब दीजिए और सेटल कीजिए। कम से कम 80,000 को तो जर्मन गवर्नमेंट ने खुद पक्का किया है, जिनको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दी है, जर्मन सिटीजनशिप। लेकिन अब आगे जो बंदे जो ऑलरेडी सीरियन जो लोग हैं वो लाखों की तादाद के अंदर हैं। तो अब जर्मन सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि साथ ही में उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। और साथ है कि इंडिया बेसिकली जो बंदे इंडिया से हैं और जो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के अंदर या फिर जो नीदरलैंड के अंदर या कोई और कंट्री के अंदर हैं, उनको सबसे पहले जो असाइलम उनकी कैंसिल करके उनको इंडिया भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि इंडिया एक सेफ जोन कंट्री की लिस्ट में आता है, कि वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या फिर कोई ऐसी महामारी या कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जहाँ पर इसको कंसिडर किया जाए कि आपको असाइलम आपकी ग्रांट हो जाए और आप अपना ज़िंदगी जो है अपनी जर्मनी या फिर फलानी कोई और कंट्री के अंदर बिताइए। खैर, ये तो हो गया आपके असाइलम की बात। असाइलम सीकर जितने भी हैं, रिफ्यूजी हैं, उनको जो है कैंसिल करके वापस भेजा जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा या फिर थर्ड जो कंट्री होगी जो कि यूरोप से बाहर या फिर यूरोप के आसपास होगी, जैसे कि अफ्रीका के अंदर भी, तो वहाँ पे भी भेजा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे आपका माइग्रेशन पॉलिसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ताई हो रखी है। कैसे हो रखी है बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट हम ये बात करते हैं कि जो आपका स्किल्ड वर्कर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आजकल ऐसी कंट्रीज़ स्किल्ड वर्कर्स को ही वीज़ा देंगी, ना कि उनको कि जो लोग अब ये ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो लोग ऐसा करते थे ना कि भाई स्लोवाकिया आ जाएंगे या फिर कोई फलानी कंट्री आ जाएंगे या फिर हम कहीं से किसी ना किसी तरीके से मतलब जो है बस वेयर हाउस की जॉब में आना चाहते हैं, हम आ जाएंगे। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ज़्यादातर जो वीज़ा मिलेगा वो उनको मिलेगा जो लोग स्पेसिफिकली कोई स्किल के अंदर बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका
लातविया में जैसे भी हम प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके अंदर सिविल इंजीनियर्स की जो है बहुत ही रिक्वायरमेंट है। और जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट्स भी दिखाया, और बहुत सारे भाइयों ने जो कॉल बनाई, मैंने उनको कॉल के ऊपर भी रिजल्ट्स दिखाए हैं कि कितने बढ़िया फैंटास्टिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपने भी अगर देखना है तो आप भी मेरे साथ में कॉल बना के हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, मैं नहीं तो मेरे एक्सपर्ट्स के साथ में जो है बात कर सकते हैं, और वो आपको डिटेल में रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको स्किल बेस होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपकी जॉब और वैकेंसी आपकी स्किल से मैच होनी चाहिए। वीज़ा मिलने का चांस उसी का बेटर होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आप स्टिल यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे? सीजनल वर्क वीज़ा, बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स जो हमने स्टार्ट कर रखे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि ग्रीस, बुल्गारिया, पोलैंड और इसके अलावा आपका चेक रिपब्लिक। इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको शॉर्ट टर्म का वीज़ा मिलता है। अब आप बोलेंगे आपको चक्कर क्या है कि देखो, एक चीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़गी है, वो बताता हूँ क्या। जो मेरे भाई कोई कॉल बनाता है और कोई मेरे साथ में बात करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले उसका पॉइंट ये होता है कि अरे भाई देखो, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास बजट भी नहीं है, हमारे पास में कोई स्किल नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ना हम कुछ जानते, ना हमने कोई टेक्निकल ट्रेड डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं कर रखा हमने। तो ऐसे में आप खुद समझदार, आप खुद बताइए आप कैसे जा पाओगे भाई? आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगा कि उसके अंदर भी कोई भी गारंटी नहीं होती कि वीज़ा आपको मिलेगा। गारंटी वाला काम यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ऑलरेडी आपको कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, वीज़ा एम्बेसी नहीं देना। अब यहाँ पे जो है यूरोपियन पॉलिसी की जो थर्ड जो बात करेंगे कि ये जो लोग हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके लिए आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा। देखो, ऑब्वियसली मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इंडियंस के लिए तो कुछ अच्छा नहीं होता। उसका रीज़न भी हम लोग ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंडिया से आते हैं। पहले आपने देखा जब सर्बिया का बॉर्डर खुला था, यानी सर्बिया की इमिग्रेशन ओपन हुई थी, वीज़ा फ्री बिल्कुल। लोगों ने इतना ज़्यादा उस चीज़ का, मतलब मैं बोलूँगा डिसएडवांटेज ये है अपने लोगों की कि उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा वो खुलेआम प्रमोट करते हैं कि ये इलीगल रूट है। पता नहीं लीगल रूट से जाने का जी क्यों नहीं करता बहुत सारे लोगों का। तो अब क्या है कि वहाँ पे उन्होंने सर्बिया से एंट्री ले लेकर अंदर घुस के कंट्रियों के अंदर तबाही मचानी शुरू कर दी। कंट्रीज़ लाइक स्पेन, पुर्तगाल, जहाँ पे जा के लोगों के पास रहने तक की जगह नहीं थी। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए, मैंने खुद वो हालात देखे हैं कि जहाँ पर लोग गुरुद्वारों के बाहर, जहाँ पे सिख टेम्पल्स होते हैं, उनके बाहर चद्दरें बिछा के सो रहे हैं बाहर, ना खाने की जगह, सोने की जगह, ना खाने के लिए कुछ। और आप सोचिए कितना ज़्यादा ये फील होता है कि अपने लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके बहुत ही गंदा, मतलब जो एक धारणा आपकी बनाता है आपकी नेशनैलिटी के ऊपर। बात को समझिए। इसी वजह से इन्होंने ये सोचा है कि हम उन लोगों को ही बुलाना चाहते हैं कि जो लोग एक तो वापस जाने के लिए जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आएंगे या सीजनल वर्क वीज़ा पे आएंगे, क्योंकि सीजनल वर्क वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर आप कोई जॉब ढूंढ लेते हो तो वो वीज़े के ड्यूरेशन के दौरान जो है आपको लॉन्ग टर्म TRC वाला प्रोग्राम आप कर सकते हो, वो अलग बात है। उसके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डिटेल में कॉन्सेप्ट इसका यही है दोस्तों कि ये कुल मिला के हमारे लिए एक बहुत ही सख्ताई की जा रही है। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आपका इससे विदेश में ही जाके कुछ होगा और आपको कुछ और करना ही नहीं है इंडिया में, या फिर अगर आप गल्फ़ में रहते हो कुछ भी नहीं करना, तो बेटर है कि इस टाइम पे चाहे हमारे से नहीं किसी से भी अप्लाई करो, पर अप्लाई कर डालो, ठीक है। और कंसेक्यूटिवली मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है बहुत ही बेहतरीन स्पेन का बहुत ही फाड़ू एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आप अगर अप्लाई करोगे ना, इसके अंदर आपका जो है बैचलर प्रोग्राम रहेगा। और आपको मालूम है स्पेन के अंदर जाके आपकी जो आपका जीवन है वो बहुत बढ़िया बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे स्पेन में फ्यूचर भी होता है इंसान का, और स्पेन तो यहाँ पे खुद ही जो है इलीगल लोगों को पक्का करने में लगा हुआ है इस समय। तो आप लीगल तरीके से जाओगे, जिसको हम प्रमोट करते हैं, तो आप क्यों वहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे? इसकी मुझे एक वजह बता दो। हाँ, ये लोग बोलेंगे जॉब नहीं है, वो नहीं है। भाई देखो, जॉब सब मिल जाती है, ये अपने अपने सोचने की बात है। जो लोग ये सोचते हैं जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो लोग ज़िंदगी में कभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी बहाने निकालने हैं, बाहर आके विदेश में भी बहाने निकालने हैं। वो चाहे उनको करोड़ रुपया भी दे दोगे ना, वो करोड़ से ज़ीरो बनाने में देर नहीं लगाएंगे। तो खैर, समझाने का मकसद आपको यही था कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये पॉलिसी शिफ्ट होते रहते हैं, कभी ना कभी इनको ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को बुलाते भी हैं, कभी ना कभी इनको ज़रूरत पड़ती है लोगों को फेंकते भी हैं। तो ये जस्ट एक नॉर्मल पॉलिसी शिफ्ट है, आपको मालूम ही है, ऐसा चलता रहता है। तो खैर, बाकी मैं आपसे साझा करूँगा स्पेन का प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जाके ज़रूर अपने वीडियो दोस्तों चेक करनी है, आपकी लाइफ बना देगी, मजाक नहीं कर रहा। आपको मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आइडियाज़ बताऊंगा जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको तो। ठीक है, ये सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।